हेलो नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई व्लॉग में। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग में बहुत सारी खास चीज़ें होने वाली है और एक ऐसी चीज़ होने वाली है जो हमारे पहाड़ों में हमारे किचन की शान है। तो आज मैं वो बनाने वाली हूँ, तो इस व्लॉग में लास्ट तक रहना। और आपने भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में सुना होगा जो होता है बहुत ही टेस्टी और बनता है बहुत ही आसान तरीके से। तो आप रुकना, पूरा वीडियो अंत तक देखना और आपको पता चलेगा कि बिना गैस के, ठीक है, बिना चूल्हा जलाए वो रेसिपी कैसे बनती है। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे व्लॉग में। स्टार्ट करते हैं आज का दिन। अभी बन रही है चूल्हे में पयो और इसमें डाला है मुंगरी को पीस के और इसमें डाला है कोदे का आटा। और ये हमारे पहाड़ों में बहुत बनता है, हम इसे बहुत खाते हैं। मट्ठा मिला के इसे बनाया जाता है। तो अभी ये पक रहा है। तो घर के सुबह के थोड़ा काम निपटा के अब मैं जा रही हूँ खेत में। थोड़ा गेंदा जग का जो खेत था उसमें निराई करने को रह रखा है, तो अभी मैं जा रही हूँ वहीं पे। धूप कभी बहुत तेज़ हो जा रही है और कभी जो है हल्की हो रही है, लेकिन जो उमस हो रही है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर बारिश के बाद धूप आए ना तो फिर दिक्कत होती है। तो इधर तक कर रखा था परसों। अब यहाँ से आगे को है ये खेत रह रखा, वहाँ आगे तक तो थोड़ा सा ही बचा है। अभी देखती हूँ कितना होता है, क्योंकि देखो घास इसमें कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है। ये घास इतनी जल्दी बड़ी हो गई और इसने पूरा फूलों को ढक दिया। और दोस्तों यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मतलब इतनी ज़्यादा धूप लग रही है। मेरे मुंह पे देखो आप, कितना ज़्यादा पसीना आ गया है। और हमें धूप हो चाहे बारिश हो, किसी भी उसमें काम तो करना ही है खेतों में। तो लगे पड़े हूँ, चलो देखते हैं कितना काम होता है अभी। और दोस्तों काम करने से पहले ही घर में जो है लंगूर आ गए हैं, उन्हें भगाने के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ ये आवाज़ दे रहे हैं, इन लंगूरों ने भी परेशान करके रखा है। तो गांव में सबसे ज़्यादा जो है डर इन जंगली जानवरों का ये है। कभी कुछ आ जाता है, रात को सुअर आ जाता है, दिन को बंदर आ जाता है, लंगूर आ जाता है। करे तो करे क्या आदमी। अभी मैं खेत में बस जस्ट गई थी और देखो लंगूर, वो देखो वहां से भाग गया। और छू छू आगे तीना आगे, इन्होंने भी दोस्तों परेशान करके रख दिया है। और यहाँ देखो हमारे फूल सारे खराब हो गए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा बारिश की वजह से। और ये तोड़ रहे हैं। छू 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 आगे 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 तीना आगे छू छू चढ़ गए फिर से। कब गुड़िया तुम छू 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 कंफ्यूज है गन कखन भगना और कखन बल मनबल उद जानवल तुम सपोस अलग अलग कर ले। बाप रे बाप रे, तो भोला डांग लो। तो अभी मैं सबसे ऊपर वाली छत में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ से बंदर चारों तरफ जो है लंगूर चारों तरफ दिख जाएंगे। और चारों तरफ दिखेंगे तो शोर करूँगी, तो वो जो भी थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह लगी है उसे नहीं खाएंगे। क्योंकि दोस्तों पहाड़ों में तो जो हमारे घर पे सब्जी होती है उसको ही हम बनाते हैं, बाज़ार से बहुत कम लाते हैं। ऐसे टाइम पे जब कोई सीजनल सब्जी नहीं होती है पहाड़ों में, तब जा कर के हम बाज़ारों से लेके आते हैं।
और जो पहाड़ों में होती भी है उसको बंदर, सुअर और लंगूर और चिड़िया सब मतलब खा जाते हैं। तो मेहनत तो है ही हमारी, जो खेतों में मेहनत होती है, लेकिन उसके बाद उसको मतलब बोने से लेकर संभालने तक के बीच में जो प्रोसेस है ना, वो इतनी कठिन है। और हम खेतों में तो पूरा काम कर लेते हैं, लेकिन जो है इन जंगली जानवरों से बचाने के लिए हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चौकन्ना रहना पड़ता है। मैं बनाऊंगी अपने यहाँ का फेमस पिछुलवाड़ पहाड़ का। तो उसमें जो भी चीज़ें पड़ती हैं ना, वो मैं खेत से तोड़ के लाऊंगी और फ्रेश अप आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। वैसे तो हम अलग अलग प्रकार के नमक लूण से बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मली जो हम लोग बनाते हैं और उसका टेस्ट जो गजब का होता है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं लाने वाली हूँ खेत से। तो चलो खेत से उन्हें तोड़ के लेके आते हैं। तो शहरों में आपके होते होंगे किचन गार्डन, हम तो भाई पहाड़ी है, हमारे यहाँ तो हमारे सगवाड़ होते हैं। तो मैं आ जा रही हूँ अपने सगोड़े में और सगोड़े से लाऊंगी मैं जो भी चीज़ें मुझे चाहिए नमक में डालने के लिए। तो चलो लेके आते हैं और मैं आपको आज बताने वाली हूँ पूरी रेसिपी इसकी, तो वीडियो में बने रहना। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे सगवाड़ में और यहाँ सगोड़े से मैं तोड़ रही हूँ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च के बिना नमक में स्वाद ही नहीं आता, तो सबसे पहले हरी मिर्च। वैसे तो इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी इसमें सामग्री पड़ती है, वो सारी ही बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी मतलब कि उससे स्वाद और खुशबू दोनों आ जाते हैं। तो सबसे पहले हरी मिर्च। तो अभी मैं जो है मिर्च ले आई और साथ में पुदीना भी ले आई। और अब मैं आ रखी हूँ एक ऐसी चीज़ के लिए कि जो ज़्यादातर बरसात के मौसम में ही होती है और उसकी खुशबू इतनी बढ़िया होती है कि अगर उसका नमक पिसा हुआ हो ना और आपने उसके हाथ में पत्ती ले ली तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। चलो तो आज आपको वो भी दिखाती हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ दोस्तों अपने सगोड़ में, और यहाँ पे ये है मुर्रा की डाई, जिसे हम मुर्रा बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इतना मुझे अगर आपको पता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो आप लोग ज़रूर बताना। तो अभी मैं इसके जो है पत्ते तोड़ने वाली हूँ, और इसकी मतलब ये हल्की हल्की जो टहनियाँ हैं ये भी तोड़ सकती हो, और बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाता है फिर दोबारा। और दोस्तों इससे ना जो खुशबू आती है और जो टेस्ट आता है वो अलग ही लेवल का होता है। दोस्तों ये हमारे खेत में काफ़ी सारे पौधे हैं, तो इसे आप गमले में भी लगा सकते हो। जैसे पुदीना होता है ना, वैसा ही होता है ये भी। और इसको आप अगर पहाड़ हो और आपको मौका मिले तो इसको ज़रूर आप टेस्ट करना और इसको अपने गमले में लगाने के लिए ज़रूर लेके जाना। अभी मैंने निकाल दिया है मुर्रा भी, और ये काफ़ी है जितना मैं नमक पीसूँगी, तो ये उस लूण में डालने के लिए बहुत है। तो इसको चलो आज आपको पूरा बताते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। तो अभी मैं इकट्ठा कर रही हूँ उसकी जो भी इसमें चीज़ें पड़ती हैं एक एक करके, और सारी चीज़ें मैं जो है थोड़े अपने सुगाड़ से लेके आ रही हूँ और थोड़ा जो है हमारे रसोई घर में ही मिल जाएगी। वैसे तो आप जैसे पुदीना भी है उसको भी डालोगे तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ये है इसका अलग ही टेस्ट होता है और इस पे अलग ही खुशबू होती है। देखो इसके पत्ते ऐसे हैं जैसे तुलसी के पत्ते होते हैं। तो अभी ये चीज़ें हो चुकी हैं मेरी तैयार। हरी मिर्च, ये है मुर्रा, पुदीना, और ये 2-3 कली लहसुन की, और इसमें पड़ेगा जीरा और नमक यहाँ से, बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं डालना है।
और ये इन चीज़ों से मिलके ही मैं ये सिलबट्टे पे ये नमक पीसने वाली हूँ। तो चलो अभी नमक पीसते हैं सिलबट्टे पे। तो चलिए जी दोस्तों, नमक को पीसते हैं सिलबट्टे में। तो आज मैं आपको हर एक छोटी बड़ी चीज़ दिखा रही हूँ कि आपको पिसी लूण जो पहाड़ी नमक है वो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको वैसे तो सारी चीज़ें बता दी है, तो लहसुन को हम इसमें कूटेंगे और फिर हरी मिर्च को, हरी मिर्च का जो स्वाद और खुशबू वो अलग ही होती है दोस्तों। और सिलबट्टे पिसा हुआ ये नमक तो और भी मज़ा आ जाता है। अब इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते जो मैंने अच्छी तरह से धुल दिए हैं, इनको भी बारीक इसमें पीस लेंगे। और ये जो मुर्रिया हम लाए हैं इसको भी इसमें पीस लेंगे। चीज़ों को एक एक करके डालेंगे ना, ताकि सिलबट्टे में ऐसे अच्छे से हम मिला सकें। तो अभी इतना ये पीस चुका है जो भी मैं चीज़ें लाई थी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, आप चाहो तो जीरा भून के भी डाल सकते हो। इसको भी अच्छी तरह पीसना है। तो ये सारी चीज़ों का जो है पेस्ट तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब इसमें हमने नमक को मिलाना है, तो इसमें मिलाएंगे नमक को। और ये सबसे मतलब बेसिक है। थोड़ा सा मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ जिसमें पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं वो, कि ये डालो, ये पहाड़ी नमक है। ये आप नॉर्मल चीज़ से, पहाड़ों में सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती है वो ये है कि नॉर्मल चीज़ों से आप कितना स्वादिष्ट बना सकते हो। मतलब नॉर्मल चीज़ों से स्वादिष्ट खाना बनता है। तो जो एक्चुअल में जो रेसिपीज़ है ना, वो कोई नहीं बताता, सब बढ़ चढ़ के बताते हैं। और मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो लगभग सारी चीज़ें आपके यहाँ मिल सकती हैं, और आप इसे काफ़ी टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी 2-3 लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, इससे थोड़ा सा इसका कलर जो हरा है वो थोड़ा सा रेड भी होने लगेगा। और अगर तीखापन उसमें कम है, वैसे तो मैंने हरी मिर्च काफ़ी डाल रखी है, और क्योंकि मैं ज़्यादा ही नमक बनाऊंगी, उसमें कम नहीं डालूंगी, तो आपको तीखा जैसे पसंद है आप डाल सकते हो। तो इसमें मैं 2-3 लाल मिर्च भी डालूंगी, और ये लाल मिर्च भी हमारे खेत से ही हम लाए हैं। तो ये मैं लाल मिर्च, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक।
वैसे तो हम इस नमक को, जो दाने वाला नमक होता है उसमें पीसे तो वो अलग ही टेस्ट आता है। इस थैली वाली नमक में तो इतना टेस्ट नहीं लगता जितना इसका प्रचार होता है। तो अभी तो यही यूज़ हो रहा है हर जगह, क्योंकि वो बहुत कम मिलता है। तो इसको ही हम डालेंगे। तो इसे पहले थोड़ा ही डालते हैं और इसको इसमें मिलाते हैं, फिर देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा गीला नहीं रहना चाहिए, वरना गीले में अच्छा नहीं होता, क्योंकि नमक बरसात के टाइम पे पानी छोड़ता है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। अब ये काफ़ी गीला है तो इसमें मैं और नमक डालूंगी। क्योंकि इसमें हरी चीज़ें ज़्यादा पड़ी हैं तो इसलिए ये गीला हो रहा है। और इसे आप हर चीज़ में, जैसे सलाद हो गया, कुछ भी चीज़ में आप इसे डाल सकते हो और इसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। और इसकी खुशबू, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों इसकी, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसमें मुर्रा पुदीना सब डाला है तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। और टेस्ट तो इसका एकदम लाजवाब होता है। तो इसको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ और एक स्पेशल चीज़ के साथ। तो अभी मैंने नमक भी पीस लिया है और अब उसमें खाने के लिए मैं तोड़ रही हूँ अपने पेड़ से अमरूद। तो अमरूद भी पक रहे हैं। तो ये मैं ले आई हूँ और इन पे ना पता नहीं क्या हो रहा है, ये जैसे धब्बे धब्बे से पड़ रहे काले काले से, और फिर ये बड़े हो रहे हैं और पकने की बजाय ये सड़ के गिर रहे हैं। और दोस्तों इस पे लगा रखा मैंने नमक, देखो। और इसका जो टेस्ट है ना, गजब, इतना अच्छा टेस्ट है। आप इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। तो आज हो चुका है तैयार हमारा पिसी हुआ मांडवी। और आपको ये सिंपल और सादी रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और इसको एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय माता दी दोस्तों।